हमारे सब्सक्राइबर तनुश्री महेश ने। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहाँ की कुछ लड़कियां अजीब सी थी। अजीब इसलिए क्योंकि उनके दांत बहुत लंबे और राक्षस की तरह थे। सुना है किसी चुड़ैल के श्राप के कारण उन लड़कियों के दांत टेढ़े मेढ़े और लंबे हुए थे। सालों से इस गांव में ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ थे, उस पे वो चुड़ैल रहती थी। किसी को पता नहीं था कि ये चुड़ैल कहाँ से आई थी। कहा जाता है कि जिन लड़कियों के दांत ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं वो लड़कियां अपने मुंह में गुड़ रखकर उस नारियल के पेड़ के नीचे रात में सो जाए तो वो चुड़ैल नीचे आके उनके मुंह के अंदर का गुड़ खा लेगी, तो वो लड़की श्राप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन शर्त ऐसी थी कि जो भी वो पेड़ के नीचे सोएगा उसकी आंखें बंद होनी चाहिए और वो ऐसे सोई हो जैसे वो लाश हो। अगर चुड़ैल को पता चला कि वो लड़की जिंदा है तो वो उसे मार डालेगी और खा लेगी। इसी गांव में एक जिया नाम की लड़की थी। उसके दांत भी ऐसे ही लंबे थे। इस कारण वो बहुत नाराज थी और उसकी शादी भी कहीं नहीं हो रही थी। फिर एक दिन उसकी दादी ने यह बात उसे बताई, लेकिन दादी ने ये भी कहा कि कई लड़कियों ने ऐसी कोशिश की लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ और वो एक रहस्य ही बन के रह गया। लेकिन जिया ने भी ठान लिया था कि वो इस श्राप से मुक्त होगी। अब रात हो गई थी। जिया ने अपने साथ बहुत सारा गुड़ लिया था और वो निकल पड़ी उस पेड़ की तरफ जहाँ चुड़ैल रहती है। जिया ने अपने मुंह में गुड़ भर लिया और वो पेड़ के नीचे सो गई। जिया को बहुत डर लग रहा था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। कुछ समय बाद उसे चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगी।
फिर भी जिया वहां से नहीं हिली। चुड़ैल धीरे धीरे जिया की ओर बढ़ने लगी। अब जिया को उसकी सांसें महसूस हो रही, फिर भी जिया चुपचाप वहां पड़ी रही। उसके बाद शायद डर के मारे जिया बेहोश हो गई। हरीश के दरवाजे पर रात में अचानक दस्तक होने लगती है। हरीश की आंखें खुलती है। वो घड़ी में देखता है तो रात के 2 बजे हुए होते हैं। वो सोचता है भला इतनी रात को कौन हो सकता है। हरीश थोड़ा डर जाता है। वो सोचता है भला इतनी रात को कौन हो सकता है। हरीश थोड़ा डर जाता है। वो दिया हाथ में लेके दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। वो दरवाजा खोलता है और दरवाजे के बाहर जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी है जो कि 2 साल पहले मर चुकी थी। हरीश अपनी बेटी को 2 साल बाद जिंदा देखकर सुन सा पड़ गया था। तभी हरीश की बेटी ने कहा, पापा मैं ठीक हो गई। अब आपको मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चुड़ैल ने मुझे ठीक कर दिया पापा। लोग सही कहते थे। वो चुड़ैल लड़कियों के दांत ठीक कर देती है। देखिए मुझे, मैं ठीक हो गई हूं। मैं ठीक हो गई पापा। हरीश बिना कुछ कहे उसे बस देखते रहता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उतने में वो लड़की दीवार पर खुद की हार लगी तस्वीर देख के दंग हो जाती है। वो अपने पापा से कहती है, पापा मेरे फोटो पे ये हार क्यों है? क्या कोई मुझे बताएगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और वो बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन जब उसे होश आता है तो उसके पापा उसे बताते हैं कि उन्हें लगा कि चुड़ैल ने उसे खा लिया। उसके पापा ने पूछा, तुम 2 साल तक कहां थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली। आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ? ये कैसा रहस्य है? तभी सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, 2 साल हो गए, लेकिन मैं कल ही तो गई थी उस पेड़ के नीचे और चुड़ैल ने मुझे ठीक कर दिया। तभी उसके पापा बोले, नहीं सीमा नहीं, 2 साल से तुम लापता हो। किसी को मालूम नहीं तुम गई कहां हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ।
सीमा को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसा रहस्य है। तभी हरीश ने कहा, हम पार्वती माँ से इस रहस्य के बारे में पूछते हैं। इस गांव में वही है जो उस पेड़ के रहस्य के बारे में काफी कुछ जानती है। तो दोनों पार्वती माँ के घर जाते हैं। पार्वती माँ अपनी व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। वो काफी परेशान लग रही थी। अचानक उसकी नजर सीमा पे पड़ती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। सीमा और उसके पापा दंग हो जाते हैं। बड़ी कोशिश के बाद अपने आप को संभलकर वो एक गहरी सांस लेती है। दोनों एक रहस्यमय नजरों के साथ पार्वती माँ को देखते रहते हैं। हरीश कहते हैं, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही है? तभी माँ कहती है, इतने सालों तक सभी को लगता था कि नारियल के पेड़ के नीचे सोने से चुड़ैल दांत ठीक करती है, लेकिन आज सीमा को 2 साल बाद यहां देख के मुझे ये रहस्य सुलझ गया। दोनों गहरी नजरों से माँ को देखते रहते हैं। माँ आगे कहती है, दरअसल पेड़ के नीचे सोने के बाद चुड़ैल वो शरीर छोड़कर पेड़ के नीचे सोने वाले के शरीर में चली जाती है। कल रात जिया पेड़ के नीचे सोई थी और जो पेड़ पे थी वो सीमा थी। चुड़ैल ने गुड़ खाकर सीमा को छोड़कर जिया के शरीर में प्रवेश किया। ये सुनकर सीमा और उसके पापा डर जाते हैं। जिया के दादी के इस खुलासे से पता चलता है कि जिया चुड़ैल बन चुकी है और बड़ी मुश्किल में फंस गई है। सभी की आंखें नम हो जाती है। सीमा तो ये सुन के मानो सुन पड़ जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि 2 साल तक वो चुड़ैल बन के नारियल के पेड़ पे रहती थी। सभी खामोश हो जाते हैं। तभी हरीश हिम्मत दिखाते हुए कहते हैं, चाहे जो करना पड़े मैं जिया को बचा के रहूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसके कारण आज सीमा सही सलामत घर पहुंच गई है। मां, कोई तो रास्ता होगा कि हम जिया को बचा पाए। तभी दादी ने कहा, एक रास्ता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये रास्ता सही है या गलत। एक बात तो है कि श्राप के कारण चुड़ैल नारियल का पेड़ छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तो हम सब एक तरकीब आजमा सकते हैं। ध्यान से सुनो। और जिया के दादी ने हरीश के कान में अपनी योजना बनाई। ये योजना सुनकर हरीश ने कहा, काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिया को आज बचाना ही होगा। सभी गांव वाले आज नवरात्रि खेलने में जब व्यस्त होंगे, तब हम जाकर जिया को बचा सकते हैं और गांव वालों को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर गांव वालों को पता चला तो वो चुड़ैल के डर की वजह से हमें जिया को कभी बचाने नहीं देंगे। हरीश जिया की दादी को बोलता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करना, हम जिया को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। हरीश अपने दोस्त कपिल के साथ गांव के बाहर एक मुर्दा घर की तरफ निकलते हैं। सुनसान रास्ते पर बस उनकी गाड़ी की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। तभी कपिल हरीश को पूछता है, लेकिन आखिर हम मुर्दा घर क्यों जा रहे हैं? तभी हरीश कहते हैं, तुम बस वैसे ही करना जैसे मैं तुम्हें बताऊंगा। कपिल को कुछ समझ में नहीं आता। बिना कुछ कहे वो बस गाड़ी में बैठा रहता है। हरीश मुर्दा घर जाकर वहां के रखवालों को पैसे देकर कपिल की मदद से एक लाश का इंतजाम करता है। दोनों उस लाश को उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। कपिल के मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब उसके पास नहीं था। वो लाश एक लड़की की थी जो लावारिस लाश थी। दोनों लाश डिक्की में रख देते हैं। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो उस नारियल के पेड़ के यहां पहुंच जाते हैं, हरीश कार का इंजन बंद कर देता है और कपिल से कहता है, चलो डिक्की से लाश निकालते हैं।
कपिल कहता है, लेकिन हम करने क्या जा रहे हैं? मुझे बताओ अभी के अभी। तभी हरीश गहरी सांस लेकर कहता है, हम इस लाश के मुंह में गुड़ डालकर इसको नारियल के पेड़ के नीचे रखने वाले हैं। ये सोचकर कपिल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हरीश आगे कहते हैं, चुड़ैल नीचे आकर गुड़ खाएगी और जिया का शरीर छोड़ के लाश के शरीर में जाएगी, तो इस तरह हम जिया को बचा सकते हैं। हरीश कहता है, चलो डिक्की से लाश निकालते हैं। और कपिल की मदद से दोनों लाश को उठाकर पेड़ की ओर बढ़ने लगते हैं। हम बहुत डर जाते हैं, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके उस लाश को पेड़ के नीचे रख देते हैं और उसके मुंह में गुड़ डालकर वहां से दूर झाड़ियों में छुप जाते हैं। दोनों आंखें फाड़कर चुड़ैल की राह देखने लगते हैं। तभी अचानक चुड़ैल पेड़ से नीचे आने लगती है। ये भयानक दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल धीरे धीरे नीचे आके उस लाश के पेट पे बैठ जाती है और उसके मुंह के गुड़ को खाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल बेहोश होकर लाश के बाजू में गिर जाती है। हरीश डर जाता है, उसे लगता है जिया अब मरने वाली है। तो अचानक वो लाश पेड़ पर चिपक जाती है और धीरे धीरे सरकते हुए ऊपर जाने लगती है। ये नजारा देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और वो लाश नारियल के पेड़ पे सबसे ऊपर जाती है और यहाँ जिया को होश आता है। वो वहां से उठकर अपना मुंह को हाथ लगाती है और खुश हो जाती है। वो सोचती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, और वो वहां से घर की ओर चलने लगती है। तो सामने उसे हरीश अंकल दिखाई देते हैं। वो भाग के उनके पास जाती है। तभी पेड़ पर वो लाश अपनी आंखें खोलती है और हंसने लगती है और ऊपर से नीचे आने लगती है। सभी वहां से भागने लगते हैं। हरीश कहते हैं, डरो मत, पार्वती माँ ने कहा था वो चुड़ैल ये नारियल के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब बच गए। और सभी गाड़ी में बैठकर गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल नीचे उतर के आती है और जोर जोर से हंसने लगती है और हॉन्टेड ट्री छोड़कर वहां से गांव की ओर बढ़ने लगती है, जैसे उसका मकसद अब पूरा हो गया था, हॉन्टेड ट्री से छुटकारा पाने का। कि तभी एक आवाज आई, महेश, महेश, महेश। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? महेश चौंक जाता है और सोचता है,
इतनी रात गए मुझे कौन पुकार रहा है? शायद किसी औरत की आवाज है। महेश की नीयत खराब होती है। महेश तुरंत पीछे मुड़ा। क्या हुआ महेश? मुझे देख के तुम्हारे होश क्यों आते? महेश जो देखता है उस पे उसे विश्वास नहीं होता। वो चुड़ैल से पूछता है, क्या तुम वही चुड़ैल हो? मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। रात करो उस रात को तुम लोग वहां थे, तब मैंने तुमसे कहा था मैं वापस आऊंगी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? जमींदार रात खाना खा के अपने घर के गार्डन में बैठे हुए थे। जमींदार जी को किसी की आवाज सुनाई देती है। जमींदार ध्यान नहीं देते, लेकिन बार बार किसी के होने का एहसास उन्हें होता है कि तभी किसी की आवाज सुनाई देती है। जमींदार जी, क्या हुआ जमींदार जी? जमींदार जी, कौन है? कौन है? कौन है वहां? मुझे नहीं पहचाना।
अब तो ये होशा के लिए बंद हो जाए। मुझे गुड़ लागे दो ना जाए। गुड़ा सा गुड़ जी तो ना जी। यहाँ जमींदार डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता कि तभी चुड़ैल हाथ में बहुत सारा गुड़ लेके आती है। जबरदस्ती जमींदार के मुंह में ठूसती है। और इतना ठूसती है कि तभी जमींदार सहन नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। धीरज के घर से कुछ आवाजें आती हैं। धीरज की नींद खुलती है। वो सोचता है इतनी रात गए जिया किससे बात कर रही है कि तभी आवाज आती है, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ पापा। धीरज डर जाता है। अरे जिया तो अंदर सोई थी, क्या हुआ उसे? ऐसा सोच के धीरज जल्दी जल्दी अंदर जाता है। डर गए अपने बेटी की आवाज सुन के। क्या हुआ धीरज, मुझे पहचाना नहीं? चुड़ैल को देख के धीरज सुन्न पड़ जाता है। धीरज कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। तुम जिंदा नहीं हो सकता। कि तभी ये शोर सुन के जिया की आंखें खुलती हैं। वो जल्दी से बाहर आती है कि चुड़ैल को देख के उसके होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि वही चुड़ैल है जो नारियल के पेड़ पे थी, लेकिन ये पापा के पीछे क्यों लगी है? यहां पापा बार बार चिल्लाते रहते हैं, तुम जिंदा नहीं हो सकती, तुम जिंदा नहीं हो सकती, ये सच नहीं हो सकता, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। जिया डर के चिल्लाती है। चुड़ैल उसे देख लेते हैं, उसके सामने आती है, गर्दन टेढ़ी करके उसे घूरती है। जिया बेहोश होती है। धीरज बहुत डर जाता है और बार बार चिल्लाता है,
लेकिन चुड़ैल आखिर धीरज का गला दबाकर उसे मार डालती है। अगले दिन जिया भाग के पार्वती दादी के घर जाती है। माँ के पापा का दोस्त कपिल बाहर रहता है और कहता है, मुझे इसका राज पता चल गया। और कपिल सबको ये राज बताता है। सब सुन के दंग हो जाते हैं। कपिल ने क्या कहा होगा जिस कारण सब लोग हैरान हो गए, ये जानने के लिए देखिए ये कहानी का चौथा पार्ट। कपिल इस सबके राज सबको बताने लगता है और दादी से पूछता है कि दादी, ये कई साल पहले की बात है, तब हमारे गांव की औरतें बिल्कुल ठीक थी। सब जगह खुशहाली ही खुशहाली थी, किसी को कुछ परेशानी नहीं थी और आसपास के गांव में भी अपने गांव के चर्चे होते थे। यही सुन के अपने गांव में लीना नाम की एक औरत आई। दादी, क्या आप किसी लीना नाम की औरत को जानती हो? कभी ये नाम सुना है आपने दादी? हाँ, एक औरत किसी दूर गांव से आई तो थी, लेकिन अचानक कहां गायब हो गई, किसी को कुछ पता नहीं। एक दिन गांव की पंचायत में किसी ने जमींदार जी से उसके बारे में पूछा तो जमींदार जी ने कहा कि वो औरत चुड़ैल थी, हमने उसे गांव से बाहर भगा दिया। ये बात सुन के सब चौंक जाते हैं, लेकिन वो तो पुरानी बात है बेटा, उसका इस सब से क्या संबंध? तो कपिल बोलता है, संबंध है दादी। जब चुड़ैल जमींदार को मार रही थी, मैं वही था। मैंने जमींदार जी को मरते हुए देखा है और जब वो उन्हें मार रही थी कि तब जमींदार जी ने कहा, क्या तुम हम सबको मारोगी? मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दो मुझे। तो चुड़ैल ने कहा, उस रात तुम, सुहास, महेश और धीरज वहां थे, तुम सबको मैं मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के मैं भाग के महेश के पास गया तो वो गांव के बाहर शराब के अड्डे पे मुझे मिला। महेश ने बहुत शराब पी थी। तो मैंने उसे पूछा कि बता महेश, क्या हुआ था उस रात? तो उसने मुझे शराब के नशे में ये सब बता दिया।
कई साल पहले एक लीना नाम की औरत थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो किसी दूसरे गांव से काम की तलाश में इस गांव में आई थी। किसी को पता नहीं कि वो कहां से आई थी। गांव के बाहर उसने अपना छोटा सा घर बना लिया। किसी ने उसे बताया कि जमींदार जी गुड़ के बहुत बड़े व्यापारी है, उनके पास बहुत काम होता है। तो एक दिन वो जमींदार के घर काम की तलाश में गई। वो कम तनख्वाह में काम के लिए राजी हुई, लेकिन न जाने क्यों उसने अपना मुंह ढक लिया था। जमींदार ने उससे पूछा कि क्यों अपना मुंह ढक लिया है? तो उसने कहा, ये मेरी मजबूरी है, मैं अपना मुंह किसी को नहीं दिखा सकती, लेकिन आप जो काम मुझे देंगे वो मैं सच्चे दिल से करूंगी। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लीना अपना काम बखूबी करती रही। जमींदार भी उसके काम पे खुश था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसके कारण लीना की जिंदगी बदल गई। एक दिन लीना अपना काम कर रही थी कि हवा के झोंके के कारण लीना के मुंह का कपड़ा अचानक उड़ गया। लीना वो कपड़ा उठाने के लिए झुकी, तभी जमींदार के छोटे बेटे मोनू ने उसे देख लिया। लीना ने उसे कहा कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। सिर्फ ये बात साहब को मत बताना, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मोनू उसके दांत देख के इतना डर गया कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लीना उसे समझाने के लिए आगे गई तो वो जोर से चिल्लाने लगा। उतने में जमींदार बाहर आया। वो भी लीना को देख के चौंक गया और बोला, कौन हो तुम? मेरे बेटे के साथ क्या करना चाहती हो? लीना ने कहा, साहब मैं लीना हूं, इसलिए मैं अपना चेहरा छुपाती हूं। जमींदार चौंक गया। अपने बेटे के पास भाग के गया तो मोनू जमीन पे गिरा हुआ था। उसे उठाने लगा तो देखा कि मोनू हिल नहीं रहा है। वो बार बार मोनू को उठाने लगा, लेकिन मोनू कुछ नहीं बोला। जमींदार समझ गया कि मोनू मर गया है। जमींदार गुस्से में लाल हो गया और लीना को पकड़ लिया और बोला कि तुम चुड़ैल हो, मेरे बेटे को तुमने मारा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जमींदार ने अपने दोस्त सुहास को बुला लिया और सब कहानी बता दी। सुहास ने कहा, इस चुड़ैल को अभी मार देते हैं, नहीं तो ये पूरे गांव को मार डालेगी। लीना उनकी बात सुन के डर गई। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, ये गांव छोड़ के मैं चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। और लीना जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसका मुंह बंद करने के लिए जमींदार ने बाजू में रखा हुआ गुड़ लीना के मुंह में ठूस लिया ताकि वो चिल्ला न सके। दोनों ने लीना की बात नहीं सुनी। सुहास ने अपने साथ और गांव वालों को बुलाया। उनमें महेश और जिया के पापा धीरज भी शामिल थे, लेकिन जिया के पापा बार बार बोल रहे थे कि इसे छोड़ देते हैं, इसके दांत ऐसे हैं, उसमें इसकी क्या गलती। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर चारों लीना को घसीटते हुए जंगल में लेके गए। लीना चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह में गुड़ भरा हुआ था। जमींदार ने उसे एक पेड़ से बांध लिया। लीना बहुत रो रही थी और चिल्लाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी सुहास आगे आया। उसने वहां से एक पत्थर उठाते हुए कहा, चुड़ैल कहीं की, चली जा हमारे गांव से। और लीना को दे मारा। उसमें लीना की एक आंख फूट गई। लीना जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। लीना को शायद बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उस घने जंगल में उससे सुनने वाला कोई नहीं था। अब महेश सामने आया। महेश काला जादू जानता था।
उसने लीना पे तंत्र मंत्र का उपयोग किया और कहा, मैंने ऐसा मंत्र पढ़ा है कि इस औरत को मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये इस नारियल के पेड़ पे रहेगी और छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। और फिर उसने एक बड़ी रस्सी ली और लीना के गले में डाली और उसे जोर से खींच लिया। लीना दर्द से झटपटाने लगी। तीनों लोग हंसने लगे, लेकिन जिया के पापा को उनका ये बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इन लोगों के सामने वो कुछ नहीं बोल सके। अचानक लीना के मुंह से गुड़ नीचे गिर गया और वो चिल्लाते हुए बोली, मेरे साथ तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है। मैं तुम लोगों को श्राप देती हूँ कि तुम्हारे घर में जो बेटियां पैदा होगी उनके दांत भी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े होंगे। श्राप है ये, मेरा श्राप है। ये सुनके जमींदार गुस्से से लाल हो गया। गुस्से से जमींदार ने महेश के हाथ की डोरी खींच ली और छोड़ दी। लीना सीधे गड्ढे में जा गिरी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और बार बार बोल रही थी, इस सब की सजा तुम लोगों को मिलेगी। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। फिर उन चारों ने मिलकर उस पे मिट्टी डाल दी और उसे उसी पेड़ के नीचे दफन कर दिया। ये वही लीना है जो अपना बदला पूरा करने के लिए आई थी। अब उस चुड़ैल ने शायद अपना बदला पूरा कर लिया है। चारों लोगों को उसने मार डाला है। ये कहानी सुन के सब दंग हो गए। जिया भी खामोश थी। उसे लग रहा था कि मेरे पापा तो उसे मारना भी नहीं चाहते थे, फिर भी चुड़ैल ने उन्हें मार दिया। शायद उनकी गलती ये थी कि पापा ने उन लोगों का साथ दिया। अब सबको चुड़ैल के लिए बुरा लगने लगा था। इस पे दादी ने कहा, शायद ये चुड़ैल अभी किसी को परेशान नहीं करेगी, उसका बदला पूरा हो गया है। हम सब प्रार्थना करेंगे कि उसे अब मुक्ति मिल जाए।